हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका जो टाइटल है वो है आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग वो टॉपिक हो जाता है जिसके अंदर हमें अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर हम लोग एक टॉपिक दे देंगे और बोला जाएगा कि 150-200 शब्दों के अंदर हमें अपने थॉट्स, अपने व्यूज उस टॉपिक के बारे में लिखने, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोग लेख कई बार अखबारों में पढ़ते हैं या स्पेशल मैगजीन्स में पढ़ते हैं, तो उसी तरह का ये आर्टिकल राइटिंग हो जाती है। इसके अंदर आपको बहुत से इनपुट्स देने होते हैं, अपनी बहुत सी बातों को इंक्लूड करके रखना होता है। तो आर्टिकल राइटिंग में क्या क्या जरूरी बातें हो जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो बातें हम लोग अभी जान लेते हैं। तो आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आर्टिकल राइटिंग जब भी कर रहे हैं तो आपका एक टाइटल है ना, टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गॉट इट? तो आपको टाइटल जो लिखना है वो बहुत इफेक्टिव वे में लिखना है, थोड़ा टाइटल इफेक्टिव होना चाहिए आपका। तो एक जो भी टाइटल लिख रहे हैं आप लोग, तो टाइटल के लिए क्या करेंगे, टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में क्या ध्यान रखना है आप लोग को? जब भी टाइटल लिख रहे हैं आप लोग, तो टाइटल कोई एक वर्ड हो सकता है, किस तरह का कोई वर्ड लिख सकते हैं आप उस टाइटल के लिए। गॉट इट? या फिर आप लोग किसी प्रकार का फ्रेज यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई शॉर्ट सेंटेंस के साथ में अपना टाइटल लिख सकते हैं। तो आर्टिकल कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, किसी मैगजीन में पढ़ते हैं, तो आप लोग क्या ध्यान रखते हैं कि हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका हमेशा एक हेडिंग होती है, एक टाइटल होता है, ठीक है ना कोई कैची वर्ड्स होते हैं उसके अंदर जो आपका ध्यान लेता है। आप भी न्यूज़पेपर में वो अक्सर उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ते हो, उन्हीं लेख को पढ़ते हो जिसके अंदर हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, उसका टाइटल बहुत ही कैची सा हो, है ना। कई बार लिखा होता है कि अटेंशन, सिर्फ इतना सा लिखा होता है, हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकम पैंडेमिक या इज अ कोविड अ न्यू पैंडेमिक फॉर द वर्ल्ड। तो हम लोग बहुत बार ऐसी चीजें देखते हैं और हम उसको पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन पेपर्स में भी देखते हैं, हम लोगों ने क्या देख रखा है कि एंजाइटी अमंग चिल्ड्रन। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा भाई एक कैची सा टाइटल है और उस टाइटल के अंदर क्या क्या बातें आने वाली है वो सारी की सारी बातें आ जाती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग लिखेंगे टाइटल, इंपॉर्टेंट होता है टाइटल लिखना, और उसके बाद में उसकी बॉडी, है ना। बॉडी यानी कि उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, मैनी पैराग्राफ्स, जिसके अंदर आप अपनी बात रखते हो, है ना। पैराग्राफ्स का भी हमको फ्लो ध्यान रखना है ना। उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, बॉडी के अंदर भी बहुत से पैराग्राफ्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हमारा होगा आर्टिकल, उसका इंट्रो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में उसका मेन बॉडी होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। गॉट इट? और उसके बाद में उसका कंक्लूडिंग पार्ट हो, कंक्लूजन हो। ये बात जरूरी ध्यान रखने वाली हो जाती है। तो हम जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल और बॉडी का हमें बहुत ध्यान रखना है। हम लोग एक फॉर्मेट को देख लेते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना नाम लिखेंगे, ऑथर का नाम आना चाहिए जो भी लिख रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि यू आर सोनू एंड यू आर राइटिंग एन आर्टिकल, तो आप लोग सोनू लिखेंगे, सोनू कुमार, जो भी नाम लिखना है। अगर नहीं है तो XYZ ये लिखना है। देन लीव अ लाइन। देखो लाइन का ध्यान रखना है, छोड़नी है, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है। इस बात का बहुत अच्छे से जानकारी आप लोगों को रखनी होगी कि हम कैसे इस प्रकार से इसको करने वाले हैं। उसके बाद आपका जितना भी कंटेंट है वो आपका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वो आना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि टाइटल हो, अगर ऑथर का नाम दे रखा है तो हम लिखेंगे, नहीं है तो हम XYZ लिखकर लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद अपना आर्टिकल को करना शुरू कर देंगे। ये बात जानकारी रखनी है। तो अब हमें थोड़ा सा, कई बार हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम कितने वर्ड्स, है ना, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स का यूसेज लगाना है, वर्ड्स कैसे हम लोग डिसाइड करें, कैसे करें। ये हमारे लिए एक बड़ा कंफ्यूजन सी बात हो जाती है कि हम लोग कैसे इसका ध्यान रखें कि कैसे हम लोग को इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या एक चीज सोचते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स को बांट सकते हैं। जब हम लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हमें टोटल कितने 200 वर्ड्स के अंदर बात करनी है। कितने वर्ड्स में बात करनी है? 200 वर्ड्स हमारे पास में लिमिट है। हमारे पास में कितना क्या हमको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, हम मैक्सिमम अगर इसमें लगाएंगे तो हम इसमें मैक्सिमम टाइम लगाएंगे। कितना लगाना है हम लोग को मैक्सिमम टाइम? 10 मिनट्स लगाना है, ठीक है ना। 10 मिनट्स लगाने लिखने का टाइम और थोड़ा सा रिविजन का टाइम कि हाँ भाई उसको हमने सही से स्ट्रक्चरली लिखा है कि नहीं लिखा है, सही से टाइटल दिया है कि नहीं दिया है, ये सब इसके अंदर लिखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स के टाइम भी हमें 10 मिनट के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है। फिर क्या ध्यान रखेंगे?
फिर ध्यान रखने वाली बात आ जाती है किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की राइटिंग की, तो आर्टिकल का जो आर्टिकल के अंदर हम लोग जब इंट्रो लिख रहे हैं, इंट्रो कितने वर्ड्स में लिखना है हम लोगों को? इंट्रो लिखेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स में हम लोग को इंट्रो लिखना है। 50 वर्ड्स का इंट्रो ध्यान रखने के हम लोग को 50 वर्ड्स के आसपास में हमें इंट्रो लिखना है। फिर हमारे पैराग्राफ्स हों, पैराग्राफ्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या ध्यान रखना है कि अगर हम 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ हम लोग ऑलमोस्ट 60 वर्ड्स का लिखें, ठीक है ना, और एक हम लोग कितना लिखें, एक वापस हम 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें, इतना लिख लें हम लोग। लास्ट में जब हम कंक्लूजन कर रहे हैं, कंक्लूजन वर्ड लिख लें, कंक्लूजन डाल रहे हैं, तो वो भी हम 40 वर्ड्स का लिख लें, तो हमें ऑलमोस्ट ध्यान पड़ जाएगा कि हमारे कितने हो गए, हमारे ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स हो जाएंगे और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमने कितना लिखना जरूरी हो जाता। तो इन बेसिक बातों का ध्यान रखना है, जानकारी रखनी है जब भी हम आर्टिकल राइटिंग लेते हैं। आर्टिकल राइटिंग में और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आगे आपको बता देता हूं और उसके बाद में हम लोग एक आर्टिकल राइटिंग को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए। सो अक्सर हम लोग क्या ध्यान के रखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग के दौरान में हमें किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, उसको हम देख लेते हैं। हमें क्या रखना है, ऑलवेज स्टडी द गिवन इनपुट। जो भी दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, तो वो इंफॉर्मेशन नोट्स जो भी उसको ध्यान से रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर आप लोग को याद हो, है ना, तो आप कई बार थोड़े इमेजिनरी भी यूसेज कर सकते हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो आप लोग लग सकते हैं कि भाई इतने इतने, भाई जैसे कोविड को लेकर अगर कोई आपका आर्टिकल आ जाता है तो आपको ध्यान है कि भाई 2020 में इतना मामला रहा होगा, 2021 में, 22 में, तो कुछ आप अपना तरह से इनपुट डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन डालेंगे। अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो जो भी आपका इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिस्टमैटिकली, है ना, बिल्कुल इंट्रो में जो बात कहनी चाहिए, इंट्रो कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जानकारी रखनी कि इंट्रो हो, है ना, और जाते जाते आप अपने क्या थॉट्स रखते हैं वो रखना बहुत जरूरी हो जाता है। डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। क्या जानकारी रखनी है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं हो, ज्यादा घुमावदार नहीं हो, लेकिन स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला यानी एग्जामिनर जब आपकी जब ये कॉपी देखे तो उसको लगे यस कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग सी इसने बात करी है, कुछ ऐसी बात करी है, ऐसी कैची बात करी कि मुझे इस आर्टिकल को तो पढ़ना ही चाहिए। वो पढ़ेगा, टाइम लगाएगा और फिर आपको वो ढंग के मार्क्स भी देगा। और वो तब होगा जब आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी और ग्रामेटिकली करेक्ट होगी। इस बारे में आपको बहुत सतर्कता के साथ में ही लिखना है। ये नहीं कि आप बहुत सी खिचड़ी पका दो और एग्जामिनर सोचे कि अच्छा ये लाइन कहां जा रही है, वो लाइन कहां जा रही है, उसका टाइम वेस्ट हो और वो सोचे कि भाई इसको तो नंबर काट दो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। Your article must present your ideas not in a sketchy but in a coherent and logical manner। आप आर्टिकल में जो भी अपना आइडिया लिख रहे हो उसको बहुत प्रॉपर मैनर में लिखो कि हाँ भाई उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कुछ थॉट्स आपने डाल दिए, कुछ अच्छे कोटेशंस डाल रहे हो आप लोग, कुछ अच्छी बात लिख रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना, जो कम से कम काम की बात लगे। ये नहीं कि आप जो मन में आए वो लिखते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। डेवलप योर राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स। अभी मैंने पैराग्राफ्स की तो बात करी है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये नहीं कि आप एक ही साथ में सारा का सारा लिख दोगे, नहीं। इंट्रोडक्शन के लिए कुछ 50 वर्ड जितना एक पैराग्राफ लिखें, उसके बाद सेकंड पैरा, थर्ड पैरा और कंक्लूजन वाला 40 वर्ड्स का अपना एक पैराग्राफ। तो जब आप इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे तो वो पढ़ने में और दिखने में दोनों तरीके से वो अच्छा लगेगा। ये जानकारी रखनी है आपको। कन्फाइन योरसेल्फ टू द गिवन सब्जेक्ट। और यानी कि जो सब्जेक्ट दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, जो आपने टाइटल लिखा है उसके इर्द गिर्द ही बात करनी है। ये नहीं कि आपको कोविड का टॉपिक दिया और आप बच्चों की, पोल्यूशन की, सारी की सारी परेशानियों को एक में डाल दो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। सुपरफ्लुअस एंड अननेसेसरी डिटेल्स मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या हो जाती है कि बेवजह की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी काम की बात हो उतना ही आपको यहां पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते क्या रखना है। हाउ टू राइट एन आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप। आर्टिकल लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा और गौर कर लेते हैं।
आई कैचिंग टाइटल, जैसे शुरुआत में बोला कि आपका जो टाइटल है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर की नजर उस पर एक बार में ही पड़ जाए कि भैया इसने कुछ तो बात है, इसके टाइटल में ही कुछ ऐसा है। मैंने आपको कहा भी कि जब भी हम मैगजीन्स की, न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो हमेशा हम आई कैची न्यूज को ही पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हीं आर्टिकल्स पे ध्यान देते हैं जिसकी हेडिंग्स ही कुछ स्पाइसी सी होती है, कुछ थॉट प्रोवोकिंग सी होती है। वही ध्यान आपको अपने आर्टिकल राइटिंग के दौरान भी रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्टिकल। आपके आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही तो वही है, वही तो ध्यान आकर्षित करेगा, वही तो ड्रॉ करेगा अटेंशन को, ठीक है ना। गिव योर आर्टिकल अ टाइटल दैट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर, यानी कि वो आपकी जो रीडर है, पढ़ने वाला है, एग्जामिनर है, उसका ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। इफ यू चूज अ टॉपिक बर्निंग, इट शुड बी रेलेवेंट टू देम। अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, चूज कर रहे हो, वो उस वक्त की बात होनी चाहिए, है ना। तो ये बात जानकारी रखनी है। फिर क्या ध्यान रखोगे आप लोग? बिगिनिंग, स्टार्टिंग कैसे करोगे आप लोग? बिगिन योर आर्टिकल विद अ कोटेशन। तो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका होता है या तो आप किसी प्रकार का सवाल पूछ लो, है ना, कि क्या हम, जैसे हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो क्या यही हमारा भविष्य होगा, क्या है ना, क्या हम इसी तरह से आगे जिंदगी जिएंगे, क्या हम डर के माहौल में ही आगे बढ़ेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आर्टिकल स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस अबाउट लाइफ, अबाउट, है ना, पीपल, ये सब चीजें अगर कुछ आपको याद रहते हैं, महान लोगों की बातें, तो उन कोटेशंस को आप लिखकर अपनी बात की स्टार्टिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हो कि मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा कहा, गांधी जी ने ऐसा कहा, है ना, कि भाई आई फॉर एन आई विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ बातों के क्या साथ में ये देख सकते हैं कि यस, कुछ कोटेशंस के साथ हम अपनी बात को रख सकते हैं। या पॉपुलर पोएटिक लाइन दैट सपोर्ट्स योर टॉपिक मोस्ट रेलेवेंटली। ये बात ध्यान रखना कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो। ये नहीं कि हम कुछ और हम लिख रहे हैं बच्चों के अंदर एंजाइटी को लेकर, और हम लिख रहे हैं गांधी जी का वो कोट जिसमें हम दुश्मनी को हटाना, अहिंसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो हमारा कोटेशन है वो रेलेवेंट हो। तो इसमें हम जवाहरलाल नेहरू का कोई कोटेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई पोएटिक लाइंस, ऐसी चीज जो आपने पढ़ रखी हो और आपको जानकारी हो, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेट द रीडर्स बी सैटिस्फाइड दैट यू आर गोइंग टू राइट समथिंग न्यू एंड रेलेवेंट, यानी कि पढ़ने वाले को यह पता लग जाना चाहिए आपकी टाइटल से ही, आपकी स्टार्टिंग से ही, इंट्रोडक्शन से ही, कि आप कुछ नया और कुछ जानकारी वाला और कुछ इस समय के अकॉर्डिंग ही लिखने वाले हो। यह बात जानकारी आपको रखनी होगी। कंटेंट, अब आपका बाकी का कंटेंट क्या रहने वाला है? अ वास्ट ग्राउंड फॉर योर क्रिएटिविटी। अब आपके लिए वो एक खुला मैदान है ना, उसके अंदर आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी शो करनी है, अपनी जितनी भी जानकारी है, जितने भी डेटा आपको याद है, जो भी बात आप उस टॉपिक से कहना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं पैराग्राफ्स के अंदर कि वो परेशानियां क्या क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, और फिर बाद में जाते जाते उसका सोल्यूशन आपकी नजरों में क्या है ना, वो आपको लिखना है, वो बात जानकारी आपको लिखनी है। उसके बाद में क्या रखना है हम लोग को? कंप्राइजिंग रीजंस, कारण लिखने हैं, इफेक्ट्स, असर लिखना है उनके बारे में, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना, यानी कि अभी रिसेंट सिनेरियो में क्या चल रहा हो, है ना, क्या आपकी कंट्री उसको लेकर क्या कर रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। दिस पार्ट मस्ट इंक्लूड, है ना, इन बातों में ध्यान रखनी है, इन बातों को हम लोग को ध्यान रखना है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप लोग को क्या जानकारी रखनी है कि कैसे आपका आर्टिकल होगा, कैसे उसकी टाइटल होगा, कैसी उसकी स्टार्टिंग होगी, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होने वाली है, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे जाते जाते इसके अंदर क्या इंक्लूड, हम लोग क्या पार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कंक्लूजन। मैंने आपको बोला भी था कि जिस तरह से इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जितना भी कुछ लिखा है ऊपर के जितने भी शब्दों के अंदर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपने लिखे हैं शब्द, 160 वर्ड लिखे, उन वर्ड्स का कंक्लूजन तो होना चाहिए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारे फर्दर स्टेप्स रह सकते हैं, वो लिखना है हम लोग को। कंक्लूड विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, सबसे आपने आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है उसी के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया हमारा ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, इसको लेकर हम अपनी बात रख रहे हैं। यूज शॉर्ट एंड ह्यूमरस सेंटेंसेस, आपको छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और थोड़े से मजाकिया वे में लिखना है ना। मजाकिया इन द सेंस ये नहीं कि आपको जोक लिख रहे हैं, जोक वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से जिससे माहौल थोड़ा लाइट लगे और आपकी बात कन्वे हो पाए।
लीव एटलीस्ट वन क्वेश्चन टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड इफेक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। एटलीस्ट जाते जाते आप अपना एक और सवाल उसको दागते हुए जाएंगे, जिससे पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा। तो वो बात बहुत जरूरी हो जाती है जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। आप इंट्रो में भी ले सकते हैं क्वेश्चंस के साथ में, आप कंक्लूजन में भी ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल जैसे ये हम लोग ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं कि एंजाइटी अमंग चिल्ड्रन, तो क्या बच्चे इसी तरह से झेलते रहेंगे, क्या इसका कोई अंत नहीं आएगा, क्या हमारे अगले कदम क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी थी कि हमें आर्टिकल राइटिंग के दौरान में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो टाइटल कैची होगा, है ना, ऑथर अगर हो तो देन राइट इट, लीव अ लाइन, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन 50 वर्ड्स का, फर्स्ट पैरा 60 वर्ड, सेकंड पैरा 50 वर्ड्स, और कंक्लूजन जो हो आपका वो आपका होना चाहिए 40 वर्ड्स का। इन वर्ड्स के अंदर अंदर आप अपना आर्टिकल 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और उसको वापस पढ़कर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं आज की इस सेशन का एक क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग का, जिससे आप लोग को पता लगे किस तरह से आता है क्वेश्चन। और आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिंपल, आपको अपनी भाषा को सिंपल रखना है और अपने फैक्ट्स को भी तैयार रखना है, ये बात हमें जानकारी रखनी है। तो हमारा आज का है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। क्या महत्व है, क्या विशेषता है पॉजिटिव सोच की। तो आप जैसे ही सोचते हो आपके दिमाग में फटाफट से बहुत से थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं कि भी पॉजिटिव थिंकिंग होने से लाइफ आसान हो जाती है, हमें बहुत से आइडियाज आने लग जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बहुत बच्चे भी इसका शिकार होते हैं। तो ये एग्जाम टाइम में एंजाइटी हो जाती है, लेकिन हमें होपफुल रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत से थॉट्स आपके दिमाग में एक साथ फ्लश्ड आउट होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि हमें क्या इंट्रो, क्या पैरा और क्या कंक्लूड करना है। तो हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ एंड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो पहले उसके बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है उसके बारे में हम लोग यहां पर जानकारी ले रहे हैं, और उसके बारे में उसकी जो सिंपल, तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है हमें पता है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना, एक इमोशनल प्रोसेस है। हम लोग कभी कभी पॉजिटिव थिंक नहीं करते, कभी कभी हम नेगेटिवली थिंक, तो वो हमारा क्या होता है, हमारे इमोशन से अफेक्ट पड़ता है उसको लेकर। तो हम लोग लिखते हैं कि ये कौन सी स्थिति होती है, ये मेंटल हमारी स्थिति है, हमारे इमोशनल एटीट्यूड है, जो क्या देखता है, जो लाइफ के ब्राइटर साइड को देखता है, ठीक है ना। ये नहीं कि डार्कर साइड को देखे, तो डार्कर साइड को देखेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। तो हम लोग को तो उसकी बात करनी नहीं है, हम पहले देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ही ये होता है कि ये अच्छे एस्पेक्ट्स की तरफ देखता है लाइफ के, तो वो बात लिखना है। अ पॉजिटिव पर्सन पार्टिसिपेट्स और कंपीट्स विद अ हेल्दी माइंडसेट। तो जो इंसान पॉजिटिव माइंडसेट का होगा वो सबके लिए अच्छा सोचेगा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास में क्रिएट करेगा, हमें जानकारी रखनी है। एंड इज ऑलवेज सक्सेसफुल, हैप्पी एंड स्माइलिंग। वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, और दूसरों के साथ साथ में क्या करता है, हेल्प्स इन बिल्डिंग स्किल, और अपने खुद के स्किल्स को भी बढ़ाता रहता है। ये नहीं कि वो दूसरे के साथ में बुरा करेगा, सोचेगा कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरे को नहीं बढ़ने दूं। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग में ये है कि वो खुद भी खुश रखेगा, आसपास को सबको खुश रखेगा, और वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें स्टार्टिंग में लिखना है, जिससे हमें पता लगे कि बात क्या हो रही है, क्या बात कहना चाह रहे हैं, कि होता क्या है, हमने वो लिखा। आगे देखेंगे हम लोग पॉजिटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से होते हैं, जॉय, कंटेंटमेंट, है ना, सैटिस्फैक्शन एंड लव remove the obstacles in our life and we are likely to see more possibilities. The biggest benefit of positive emotions is that it makes a person see his or her actual abilities and develop these for use in later life. तो क्या हेल्प क्या होती है पॉजिटिव इमोशंस में, कौन कौन से इमोशंस आते हैं, खुशी आती है ना, सेटिस्फैक्शन होता है, प्यार होता है। ये सब होने से हमारी जिंदगी के अंदर आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबत है, वो सारी साइड हो जाती है ना। क्योंकि हम जब अच्छे तरीके से चीज सोचेंगे, हम सबको प्यार करेंगे, तो अगले लोग भी हमारे साथ में वही रिफ्लेक्ट करेंगे, और हमारी लाइफ बिल्कुल भी परेशानी से नहीं होगी। और ऐसा होने से हम क्या करते हैं, आगे आने वाली चुनौतियां, आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज को और अच्छे से देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यही हमारे लिए हेल्प कर देती है। क्या करती है, हमारी एबिलिटीज को निखार के सामने लाती है, और हम उसको आगे आने वाली लाइफ के अंदर भी यूसेज ले सकते हैं। किसी इंसान ने अगर शुरुआत से ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बढ़ेगा,
तो आगे आने वाली लाइफ की बहुत सी परेशानियां होगी, उसका भी वो डट के मुकाबला कर सकेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। With a positive attitude, we experience pleasant and happy feelings. अगर हमारा जो रवैया है, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? हम खुश होंगे, सीधी बात है। हमारी फीलिंग्स कैसी होगी, हमारे इमोशंस कैसे होंगे? बड़े अच्छे से होंगे, अच्छे हैप्पी वाले होंगे। इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर सबसे अच्छा और सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ेगा। एंड प्रोवाइड्स अस विद अ ह्यूज अमाउंट, है ना? तो हमें इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। किस में फायदा मिलेगा? इट एनहांसेस आवर डेली बिहेवियर। इससे हमारा जो दिन ब दिन का जो बिहेवियर होता है, जो दिन हम लोग दिन रात लोगों के साथ में जो इस तरह का हम बर्ताव करते हैं, उस पर भी अच्छा अच्छा असर पड़ेगा। भाई हम अच्छा सोचेंगे तो हम रिफ्लेक्ट करेगा, हम खुश रहेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो सामने वाला भी हमारे साथ में अच्छे से पेश आएगा। तो बिहेवियर लाइक हाउ वी टॉक, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बात हो जाती है। अब पॉजिटिव के बाद में अगर नेगेटिव होगा तो उसके क्या असर हो सकते हैं? अ नेगेटिव पर्सन इज लाइकली टू बी नैरो माइंडेड। नेगेटिव इंसान तो हमेशा से छोटी सोच वाला, सकड़ी सोच वाला होगा। एंड फोकस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स, दिस क्रिएटिंग ट्रबल्स इन लाइफ। और इस वजह से उसकी लाइफ में हमेशा परेशानी ही रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट वेरी हार्ड टू अटेन। पॉजिटिव थिंकिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहां से हम एक बात और नया अपना थॉट रख रहे हैं कि कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टू अटेन एज इट कैन बी डन थ्रू अ कॉन्स्टेंट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो खुद के प्रयास करेगा, है ना? क्या करेगा? वो खुद अपने प्रयास करेगा, लगातार प्रयास करेगा, अपने कॉन्शियसली, है ना, खुद सोचकर, खुद विचार कर ये प्रयास करेगा, तो दिक्कत उसको बिल्कुल भी नहीं आएगी। We might also get affected by someone, है ना? हम भी लोगों से असर पड़ता हमारे ऊपर भी, instinctively and on a subconscious level through words, thoughts और feelings। हम पर भी दूसरों का असर पड़ता है। कोई हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, गलत बोलता है, तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बुरा फील करते हैं। तो वो चीजें हम पर भी असर डालती है। तो सोचो अगर हम किसी के साथ में ऐसा करेंगे तो वो उन पर भी डालेगी। अगर हम किसी के साथ में अच्छे से बर्ताव करते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो उनका माइंडसेट भी बदलेगा हमारी तरफ और वो हमसे अच्छा बोलेंगे तो हम भी हैप्पी रहेंगे। तो इट्स अ वाइस वर्सा। तो हमें इन बातों को, अपनी बातों को आर्टिकल में इंक्लूड करना है। अब क्या रखेंगे हम लोग, क्या जानकारी रखेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? जीवन जीने का एक तरीका ही है। विथ कंफर्ट, आराम से जीने का तरीका है। एंड इज 99% इफेक्टिव। और ये लगभग 99% तो असरकारक होता है। यह मैं कहूं कि 100% ही असरकारक होता है। People like staying with positive people as they are more trustworthy and helpful। तो जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो बहुत विश्वास वाले होते हैं, ठीक है ना? वो लोगों की मदद करना जानते हैं, चाहते हैं। So to use this weapon in a life, a person needs more than just to be aware of its existence। तो हम इसको एक अच्छे हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं, है ना? हम एक, हमारे लिए वेपन हो सकता है वो, उस तरह का वेपन जो हमारा व्यवहार के एक वेपन ही है। अगर हम गंदा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी गंदा होगा, अच्छा बर्ताव करेंगे तो अच्छा हमारे साथ में होगा। सो क्या रखेंगे? He needs to adapt the attitude of positivity in everything he does। तो इंसान को क्या रखना है कि अपने आदत के अंदर, अपने रवैये के अंदर पॉजिटिविटी को डालना है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। तो ये जानकारी रखनी है जब भी हम आर्टिकल राइटिंग कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आर्टिकल राइटिंग का सेशन। आगे हम लोग आने वाली क्लास के अंदर पैराग्राफ राइटिंग भी देखेंगे। आप जुड़े रहिए शौर्य भारत यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।